नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से एनडीए से अलग न होने की सफाई दी है। दरअसल कल जिस तरीके से बिहार की सियासत में उस वक्त हलचल बढ़ गई जब यह खबर आई कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके ठीक बाद देर रात चिराग पासवान ने खुद ऐलान किया कि वो एनडीए का अभी भी हिस्सा हैं और सफाई देते नजर आए। अब एक बार फिर से अगर बात की जाए तो चिराग पासवान सफाई देते नजर आए हैं कि वो अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं और क्या कारण था, क्या बातें उन्होंने कही, वो खुद बताते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस आत्मविश्वास से भरा हुआ संबोधन देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का उन्होंने कार्य किया, यकीनन उनके इस संबोधन ने हर एक देशवासी में एक नई ऊर्जा का संचालन किया। आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में जितने भी ज्वलंत विषय हर एक के ऊपर उन्होंने विस्तृत तौर में भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया। भले वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या जिस तरीके से विदेश नीति को लेकर, टैरिफ को लेकर, जिस तरीके से देश में ही कुछ विपक्ष के नेता विदेशियों की आवाज बनने का कार्य कर रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया। उनका ये आह्वान कि अब समय आ गया है कि पूर्णतः स्वदेशी को अपनाया जाए, वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसकी नींव आत्मनिर्भरता से शुरू होगी। हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर संभव ही तभी हुआ जब हम लोग उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, नहीं तो किसी दूसरे के ऊपर अगर हम लोग निर्भर रहते तो इतने बड़े ऑपरेशन को हम लोग अंजाम नहीं दे पाते। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन एक विकसित भारत के नींव की ओर भारत को मजबूती देने वाला संबोधन था, जो कि पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि कई विपक्ष के नेता हैं जो विदेश की आवाज बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को एक डेड इकोनॉमी बताने का कार्य कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है, उसको अपने ही विपक्ष के लोग, अपने ही देश के लोग विदेशियों की आवाज़ बनकर डेड इकोनॉमी जब बताने का कार्य करते हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया। मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में इस अमृत काल में जब हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, उसमें आज प्रधानमंत्री जी के दिए हुए मंत्र, जिसमें उन्होंने कई खूबसूरत घोषणाओं का जिक्र किया। जीएसटी को लेकर एक बड़ी आबादी है जो चिंतित रहती है, जीएसटी का भी रिव्यू होगा, ये खुशखबरी भी उन्होंने दी। उन युवाओं को जो पहली बार रोजगार में जा रहे हैं, उनको कैसे व्यवस्था के साथ जोड़कर 15-15 हज़ार रुपए का लाभ जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। इन तमाम विषयों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दिया। मैं प्रधानमंत्री जी के संबोधन का स्वागत करते हुए अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता की दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूं। आज के दिन ज़रूरी है उनके बलिदान को भी याद रखना, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया। उन शहीदों को, उन बलिदानियों को, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना घर परिवार सब भूलकर उन्होंने अपना सर्वोच्च हमारे देश के लिए समर्पित करने का काम किया। आज मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार वालों को भी मैं याद करता हूं और एक बार फिर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से देता हूँ। विपक्ष कह रहा है हमारी जीत है। अरे किस बात की जीत है भैया, ये चुनाव आयोग ने कभी इस बात से इनकार थोड़ी किया है कि वो ये सूची साझा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने इस बात को लेकर उन्होंने भी अपनी तरफ से इस पक्ष को रखने का कार्य किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में उस सूची को भी साझा, और ना सिर्फ उन नामों को साझा किया जाएगा, बल्कि क्या कारण रहे कि उनके नाम कटे। कई कारण हैं, या तो किसी की मृत्यु हो गई इस कारण से नाम कटा, या किसी व्यक्ति का पलायन हो गया और वो दूसरे राज्य का जाके वोटर बन गया इस कारण से नाम कटा होगा, या जो डुप्लीकेसी हम लोग देख रहे हैं कि एक ही वोटर का नाम दो दो जगह पर है, उन नामों में कटौती की गई होगी। कारण जो भी रहे होंगे उस कारण को मैं मानता हूं जल्द चुनाव आयोग साझा करेगा, ताकि अपील का भी मौका उन लोगों को मिले जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, नागरिक होने के बावजूद किसी कारणवश उनका नाम उस सूची से छूट गया है, उसको भी दोबारा से मौका मिले। इसके लिए भी तीन स्तर पर अपील करने का प्रावधान SIR के माध्यम से किया गया है। उनको ये मौका मिले, उसके लिए इस सूची को साझा करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में निर्देशित किया है और मुझे लगता है जल्द चुनाव आयोग ये करेगा। जिनके भी है भाई, ये प्रक्रिया इसीलिए तो की गई है ना कि अगर डुप्लीकेसी ऑफ वोट किसी का है, इसीलिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है कि उसको रिफाइन किया जाए। पर ऐसे में जब इस प्रक्रिया पे भी विपक्ष सवाल उठाता है और जिस तरीके से भारत की संसद को विपक्ष चलने नहीं देता, ये अपने में चिंता का विषय है। क्या विपक्ष इसमें सिर्फ राजनीति करना चाहता है? क्या विपक्ष ये नहीं जानता कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था से जुड़ा हुआ विषय है? इसमें भारत सरकार का क्या लेना? आज आप भारत की संसद को नहीं चलने दे रहे। बताइए मुझे कि अगर भारत की संसद में एक बार के लिए आपकी मांग को पूरा भी कर दिया जाए और सदन में बहस हो जाए, इस बात का जवाब राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, इस बात का जवाब दें। अगर वो इसका जवाब दे देंगे, मैं स्वयं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि सदन में इसको लेकर बहस शुरू कराई जाए। बताएं, अगर सदन में बहस होगी तो इसका जवाब कौन सा मंत्री देगा? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है? इस बात का जवाब दें विपक्ष के तमाम नेता। क्या आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग लोकसभा में आकर जवाब दे कि राज्यसभा में आकर चुनाव दे? ये लोग सिर्फ SIR को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अभी तक किसी भी नेता, किसी भी दल ने कोई भी आपत्ति चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज कराने का काम नहीं किया। ये अपने में दर्शाता है कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ ये लोग हवाई बातें करके भ्रम फैलाकर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि SIR के मामले में जिस तरह की राजनीति हो रही है, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल जी की एक गंभीर भूमिका है। ऐसे में अपनी भूमिका को की जिम्मेदारी उनको समझनी चाहिए। लोगों को भ्रमित करने की बजाय, लोगों को डराने की बजाय विपक्ष को लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए। जो भी प्रक्रिया लोगों के हित में अपनाई जा रही है, उदाहरण के तौर पर CA, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में आगजनी का माहौल इन लोगों ने बनाने का काम किया। पूछिए विपक्ष से कि CA की वजह से किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। लोकसभा चुनाव में कहते रह गए ये लोग कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, आपका क्या कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। बताइए मुझे किसका आरक्षण छीना गया? कहाँ का संविधान, कहाँ के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम आज की तारीख में विपक्ष ने एक नई रणनीति का हिस्सा बना लिया है। और उसी रणनीति को साकार करने के लिए एक बार फिर राहुल जी बिहार आ रहे हैं, बिहारियों को भ्रमित करने के लिए, उनको डरा कर अपने पक्ष में करने के। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान और किस तरीके से सफाई दे रहे अपने NDA से अलग ना होने को लेकर के। साफ तौर से आप सुन पा रहे थे अपने सहयोगी बबलू के साथ। मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।